दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पुनीत और स्वप्निल को फाइनली कार के मिरर में लक्ष्मी टॉकीज दिखाई पड़ जाती है। इसीलिए पुनीत और स्वप्निल अपनी कार से डरते हुए नीचे उतरते हैं और लक्ष्मी टॉकीज को बड़ी गौर से देखने लगते हैं। लक्ष्मी टॉकीज बाहर से ऐसी लग रही थी मानो कई सालों पहले जलकर खाक हो गई हो। दीवारें बिल्कुल काली हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। लक्ष्मी टॉकीज के आसपास ना ही कोई घर था और ना ही कोई इंसान था, तो सिर्फ जंगल और जंगल का भयानक सन्नाटा। तभी पुनीत बोल पड़ा, स्वप्निल, तो ये है लक्ष्मी टॉकीज। जैसा सुना था ये तो उससे भी भयानक दिखाई दे रही है। हाँ पुनीत, बहुत भयंकर आग लगी थी लक्ष्मी टॉकीज में। स्वप्निल, मुझे लगता है यहाँ कोई आता जाता नहीं है। आते जाते होंगे पर सिर्फ हम जैसे लोग ही। जो लोग ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ सन्नाटा हो, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, वो लोग ही ऐसी जगहों पर आते हैं। तू समझ रहा है ना पुनीत? हाँ, पर ये जगह तो कितनी खतरनाक लग रही है स्वप्निल। चल पुनीत, अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से आखिर लक्ष्मी टॉकीज अब कैसी दिखाई देती है आग लगने के इतने सालों बाद। दोस्तों, उस काली अंधेरी अमावस्या की रात में लक्ष्मी टॉकीज और भी भयानक और खतरनाक दिखाई दे रही थी। पुनीत और स्वप्निल लक्ष्मी टॉकीज के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। अंदर घुसते ही पुनीत को ऐसा एहसास हुआ जैसे कि कोई छोटी सी बच्ची उसके जस्ट पीछे से हंसते हुए निकल गई। हाँ, हाँ, ये क्या था स्वप्निल? किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ थी शायद पुनीत, पर इधर तो कोई नहीं है। खैर छोड़, अंदर बढ़ते हैं। हाँ, चल स्वप्निल। पुनीत और स्वप्निल उस बात को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। आगे जली हुई सीढ़ियां थीं। उन सीढ़ियों से चलकर पुनीत और स्वप्निल ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक किसी अधेड़ उम्र इंसान की आवाज़ें आने लगी। दादा, ये रील तो ख़त्म हो गई। महेश, मैंने सारी रील वहीं पर रखी थी। जल्दी से पिक्चर चालू कर, इंटरवल ख़त्म होने वाला है। पर दादा, रील नहीं मिल रही मुझे, आप ही आकर देख लो। उनकी ये आवाज़ें सुनकर पुनीत और स्वप्निल को थोड़ा सा संदेह तो हुआ और डर भी लगा। तभी स्वप्निल बोल पड़ा, पुनीत, ये सुना तूने? हाँ स्वप्निल, मैंने सुना। वो लोग किसी रील की बात कर रहे हैं, वो भी आज के डिजिटल ज़माने में। पुनीत, वो बात तो ठीक है, पर ये थिएटर तो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा है। यहाँ रील का क्या काम? स्वप्निल, आवाज़ ऊपर से आ रही है, चल कर देखते हैं, शायद कोई हो। ठीक है, चल पुनीत। जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही थी, पुनीत और स्वप्निल उधर की तरफ जाने लगे। तभी अचानक किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी, वहां मत जाओ। हाँ, ये औरत कौन थी स्वप्निल? कौन है? मैंने पूछा, कौन है? स्वप्निल, मुझे लगता है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए। कोई हमें मना करने की कोशिश कर रहा है शायद। पुनीत, पर अब कोई बोल क्यों नहीं रहा? मुझे लगता है कोई भ्रम होगा। चलते हैं यार फिर से। पुनीत और स्वप्निल फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगे सीढ़ियों से। टक टक कदमों की आवाज़ पूरे थिएटर में गूंज रही थी। तभी अचानक एक बार फिर से बहुत ही गुस्से में उसी औरत ने चीखते हुए कहा, मैंने कहा था ना वहां पर मत जाओ। पुनीत और स्वप्निल चौंकते हुए उन्हीं जली हुई सीढ़ियों पर फिर से रुक गए और पीछे की तरफ पलटकर देखने लगे।
पर कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। पुनीत और स्वप्निल की सांसें डर की वजह से बहुत तेज हो गई थी। स्वप्निल, मुझे लगता है यहाँ से चलना चाहिए। पुनीत, वी आर घोस्ट एडवेंचर्स। अगर हम डर गए तो फिर हमारे घोस्ट एडवेंचर्स होने का क्या फ़ायदा। मैं पूछता हूँ, यहाँ पर जो भी है हमारे सामने आए, हमें ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। स्वप्निल अपने डर को अपने अंदर दबाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा और पूछने लगा कि कौन है, कौन है, पर किसी की आवाज़ नहीं आई। दोनों लोग फिर से ऊपर की तरफ बढ़ गए और सीधा वहाँ पर पहुँच गए जहाँ से फिल्म पर्दे पर प्रोजेक्ट की जाती है, क्योंकि वो रील वाली आवाज़ें वहीं से आ रही थी। तभी पुनीत बोल पड़ा, स्वप्निल, वो देखो, वो चाचा कुर्सी पर बैठे हैं, शायद वही रील चिल्ला रहे थे। हाँ पुनीत, शायद वही बुड्ढा होगा, चल चलकर उनसे बात कर लेते हैं। पुनीत और स्वप्निल अंदर चले गए और वहाँ कुर्सी पर एक बुजुर्ग इंसान बैठा हुआ था। तभी पुनीत बोला, अरे चाचा, क्या हुआ, रील मिली या नहीं? अरे ओ चाचा, कुछ बोलते क्यों नहीं? पुनीत, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? स्वप्निल, मुझे लगता है काम करते करते थक गए होंगे और यहीं सो गए। रुक, मैं जगाता हूँ। दोस्तों, पुनीत ने जैसे ही चाचा को हाथ लगाया, वैसे ही वो चाचा उस कुर्सी से गिरकर बिखर गए, मानो उनका शरीर नहीं राख हो गया हो। उनका शरीर एक राख की तरह वहीं ज़मीन पर बिखर गया। सर अलग, हाथ अलग, पेट अलग, शरीर का हर अंग अलग अलग बिखर गया। ये देखकर पुनीत और स्वप्निल की रूह कांप गई। पुनीत, क्या है ये? स्वप्निल, जल्दी भाग यहाँ से। पुनीत और स्वप्निल ये सब देखकर बहुत डर गए और वहां से भाग गए। जैसे ही दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे, अचानक किसी भयानक औरत से वो दोनों टकरा गए। उस औरत की आंखें खून की धारा बह रही थी उसकी आंखों से, जिसे देखकर दोनों की फिर से चीख निकल गई। हाँ, कौन है आप? कौन है? मैंने तुम दोनों को रोका था ना वहां जाने से, खत्म कर दिया ना उस शरीर को जिसे मैंने पिछले 20 सालों से सहेज कर रखा था। अब तुम दोनों जिंदा नहीं जाओगे यहाँ से। स्वप्निल, ये क्या कह रही है? क्या कह रही है ये? पुनीत, शायद यही उस समय हमें ऊपर जाने से रोक रही थी। रुक, मैं बात करता हूँ। दिखा हमें, ये कहाँ गई? वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। तभी स्वप्निल बोला, पुनीत, तू ज़्यादा डर मत। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन हमें अभी तक किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद हमें अपने अंदर के डर को काबू करना होगा, तभी हम कुछ सच्चाई का पता लगा सकते हैं। चल मेरे साथ, चल। स्वप्निल, हम लोग मर जाएंगे तभी तू मानेगा क्या? पुनीत, तू टेंशन मत ले, वहाँ तक चलते हैं, उसके बाद बैठकर हम लोग दारू पिएंगे। दारू पीने के बाद सारा डर खत्म हो जाएगा, ठीक है? चल ठीक है स्वप्निल, जैसा तुझे ठीक लगे। अब तो कुर्बानी दे ही दी है। स्वप्निल और पुनीत उस थिएटर के और अंदर की तरफ जाने लगे। अचानक उन्हें लोगों के तालियां बजाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। पुनीत, मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं दरवाजे के पीछे। हाँ स्वप्निल, बहुत सारे लोग हैं, तभी तो इतनी तालियों की आवाज़ें आ रही हैं। कोई एक इंसान तो इतनी सारी तालियां बजा नहीं सकता। खोल दरवाज़ा, देखते हैं अंदर कौन है। ठीक है पुनीत। दोस्तों, स्वप्निल ने बहुत बड़े दरवाजे को जैसे ही हाथ लगाया, वो दरवाज़ा वहीं बिखर कर गिर गया, मानो वो दरवाज़ा किसी राख से बना हुआ हो। पुनीत और स्वप्निल ने दरवाजे के अंदर कुछ ऐसा देखा कि दोनों की सांसें वहीं अटक गई और दिल घबराने लगा। पुनीत, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ और मेरी आंखों के सामने
धुंधलापन छा गया है। पुनीत, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। स्वप्निल, मेरी भी सांसें रुक चुकी हैं, मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या तूने भी अंदर वही देखा जो मैंने देखा? हाँ पुनीत, चल चल पीछे की तरफ बढ़ते हैं, भाग यहाँ से। आखिर पुनीत और स्वप्निल ने अंदर ऐसा क्या देख लिया था जिससे दोनों लोग थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए? ये सब जानेंगे आगे के एपिसोड में। सुनते रहिए लक्ष्मी टॉकीज।